ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मकाम सदर डिक्लेयर कर दिया। सोशल मीडिया साइट पर अपनी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो खुद को वेनेजुएला के कायम मकाम सदर के तौर पर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से कल मुलाकात करेंगे। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अक्सर शहरों में मुज़ाहिरों पर काबू पा लिया है, जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल करेंगे। अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई की धमकी पर चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान की हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। किसी भी तनाज़े का हल फ़ौजी ताकत के ज़रिए नहीं निकाला जाता। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इंसानी हकूक़ की तंजीम की 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। शुहदा की याद में ईरान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़क्शियान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक़ है, मगर फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और ख़ित्ते में मौजूद तमाम फ़ौजी अड्डे और बहरी जहाज़ हमारे अहदाफ होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के शोबों की तलाश पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से भी मुलाकात। एयर चीफ की पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मल्टी डोमेन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। इंडोनेशिया का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस शोबों के ताउन बढ़ाने पर इजहार दिलचस्पी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सरकारी दौरे पर मराकश पहुँच गए। दौरे के दौरान पाक मराकश दिफाई ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दिफा मराकश के वज़ीर मुमलिकत दिफाई इंतज़ामिया अब्दुल लतीफ़ अल वदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दौरे में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत भी करेंगे। दिफा और सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों में मुस्तक़बिल के ताउन के नए मौक़े पैदा होंगे, जिसमें अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफ़ा और दीगर मुश्तरका इक़दामात शामिल हैं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वफाकी हुकूमत का खुसूसी इख्तिसादी जोन्स ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ऐवान सदर को समरी इरसाल कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने का इल्ज़ाम लगाया और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। PP रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि पहली बार हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट ख़त्म करने का फैसला कर लिया। आज इजलास में शिरकत करेगी।
ओए तू है कौन, किस तरह बात करते हो। तलाल चौधरी गैर जिम्मेदार आदमी है। असद कैसर का तलाल चौधरी को जवाब। बोल से गुफ्तगू में कहा कि सुहेल आफरीदी एक सूबे का वजीर आला है, उसे कराची में शानदार वेलकम किया गया। सुहेल आफरीदी ने साबित किया है कि कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वज़ीर आला KP का दहशतगर्दी के शवाहिद से मुतालिक गुमराह कुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी बयानिया में इबहाम पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल। वज़ीर आला का अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़ों पर तालिबान को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। एक मुसलमा हकीकत है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन चुका है। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। अफ़गान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए। आलमी जरीदा द डिप्लोमेट के मुताबिक अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दहशतगर्दों का दीन ईमान नहीं होता। किसी भी दहशतगर्द को उनका बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तालिबान भारत में जाते हैं, ऐसे कौन से मुज़ाकरात हैं जो हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई जिहाद नहीं हो सकता। दीन इस्लाम अमन का फ़रोग़ है और हम अमन का पैगाम चाहते हैं। मुल्क में अमन के लिए उलमाए कराम का अहम किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अंडर 19 बच्चा है जिसे नहीं मालूम कहाँ क्या बात करनी है। पहले बात कर जाता है, फिर माफिया मांगता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई छोटी ताकत हो या बड़ी, उसका वही इलाज होगा जो मई की जंग में किया। अगर दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ़ ले जाएँ। हमारे 1200 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं। स्ट्रीट मूवमेंट चलाना ज़रूरी है या दहशतगर्दों के सामने खड़े होना ज़रूरी है। थाना गोमल की हुदूद में पुलिस बख्तरबंद पर IED हमला। धमाके से SHO और थाना गोमल समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाक़या कोट दिल्ली से 25 किलोमीटर फासले पर पेश आया। धमाके से बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ। ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हल्कों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसिलर्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। अहम माशी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी गई कि स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। दिसंबर 25 में तरसीलात ज़र 16.50% इजाफे से $3 अरब 60 करोड़ रही है। रवां माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 11% इजाफे से $19.73 अरब रही।
हुकूमत का मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का फैसला। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला हुकूमत को भेजा था। साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ 34 से कम करके 33 रुपये 38 पैसे मंजूर किया था। मारूफ कारोबारी शख्सियत की ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर नजरें मरकूज। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इंतजामिया से मुलाकात। कहा कि समंदरी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। ब्लू इकॉनमी सेक्टर में जिद्दत और बेहतर इस्तेमाल से रोजगार के मौके पैदा होंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन 2030 तक जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करना चाहती है। PIA की तौसी के लिए मजीद माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 7,700 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 4,80,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,602 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये हो गया। चांदी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला 430 रुपये इजाफे से 8,895 रुपये पर पहुँच गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग पर मेलबर्न रेगेंट्स की टीम मैनेजमेंट नाखुश। इनिंग्स के इख्तिताम से 2 ओवर्स पहले ही रिजवान को वापस बुला लिया। मोहम्मद रिजवान 23 बॉल्स पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। कमेंटेटर्स ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जीत लिया। जद्दा में पहले हाफ तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। राफिना ने 74वें मिनट में फैसला कुन गोल दागकर बार्सल को फतह दिला दी। उधर इंग्लैंड में FA कप के तीसरे राउंड में आर्सेनल ने पोर्ट्समाउथ को 4-1 से पछाड़ दिया। मार्टिनी ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। जर्मनी में 50 भेड़ों का एक और जत्था रेवड़ से निकलकर सुपरमार्केट में घुस गया। ब्रेगसन में मौजूद पैनी सुपरमार्केट के मरकजी दरवाजे से भेड़ें अंदर घुस गईं और खूब अफरा तफरी मचाते हुए गंद फैला दिया। और लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों के जलवे। मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ाईं। रोज बायरन बेहतरीन अदाकारा और टिमोथी शैलेब बेहतरीन अदाकार करार। वन बैटल आफ्टर अनदर बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।